हेलो प्यारे बच्चों, CWH साइंस हजारीबाग में आपका स्वागत है। CWH साइंस के द्वारा चलाए जा रहे सीरीज जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। कुछ चैप्टर्स का वीडियो सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कराया गया था। अभी केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है क्योंकि आपका एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है। और सब्जेक्टिव के लिए आप लोगों का जो मॉडल सेट जो तैयार किया गया है उसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा या लाइव क्लास ले लिया जाएगा, है ना। इसके लिए चिंतित नहीं होना है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 तक सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, उसको आप केयरफुल होकर के देखिए, काफ़ी बेनिफिट होगा। कुछ क्वेश्चंस गलत थे, उसको हमने सुधार करके बताया है। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात, दो तीन बात जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, आप ये समझ लीजिए। पहले देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है और ये दोनों एक्सिस होता है। यदि एक्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है एक्स, ये वाई और ये मान लीजिए आप जेड, ये जेड एक्चुअल में इधर रहता है तो आप इधर ही बना देते हैं इसको, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगी। देखिए ये जेड एक्सिस, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे चलता है इस प्रकार से, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ठीक ऐसे चलता है ये। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और एनर्जी के सहारे डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन में ये प्रोपागेट करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन में ये प्रोपागेट करता है, ठीक है, प्रोपागेट करता है। अब ये बात आती है कि ये एनर्जी जो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को मिल रहा है उसको कौन देता है, कहाँ से मिलता है वो एनर्जी? तो वो एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के शेयर से। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है, और इन दोनों की एनर्जी के सहारे डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ये वेव आगे की ओर ट्रेवल करता है, ठीक। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं कितने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं 7। उसमें से एक वेव ऐसा है जिसको हम लोग ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं, वो है विजिबल लाइट, है ना। तो वो 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन है इसको आप समझिए पहले ध्यान से। 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका एक हम ट्रिक बता रहे हैं अभी आपको, है ना। उस ट्रिक से आपको 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेमोराइज हो जाएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। आप यूं समझ लीजिए, युवराज सिंह हमारे रेडियो स्टेशन चल रहा है, मान लो कि मेरा रेडियो स्टेशन है, उस रेडियो स्टेशन में युवराज सिंह आए और गाना गाए, तो इसको हम सेट करते हैं। देखो, गाए, GAY, गाए, यूवी मतलब युवराज सिंह, यूवी बोलते हैं उसको, गाए यूवी इन माई रेडियो, इन माई रेडियो। देखो बाबू, इसमें 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छिपा हुआ है। कैसे? देखो, जी मतलब गामा, जी मतलब गामा रे, ठीक है। ए मतलब एक्स समझना है ना। ए मतलब एक्स समझता है, एक्स समझना मतलब कि गाय ए मतलब एक्स रे, गाय ए। यू मतलब अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रे। भी मतलब विजिबल लाइट, भी मतलब विजिबल लाइट, विजिबल रे भी बोलता है बहुत लोग, या विजिबल वेव भी बोला जाता है इसको। इन आई मतलब इंफ्रारेड, आई मतलब इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब कुहासे के टाइम में, कोहरे के टाइम में यदि फोटो शूट करना हो तो इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है। एम मतलब माइक्रोवेव, एम मतलब क्या? माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और आर मतलब क्या भाई? रेडियो वेव, आर मतलब रेडियो वेव, रेडियो वेव। अब आप देख लीजिए, सातों में आपके पास आ गया होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसमें से विजिबल लाइट आपको दिख रहा होगा, देखिए विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट को हम लोग ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इसका लेक्चर मिल जाएगा। इसमें पढ़ते हैं हम लोग 7 कलर के बारे में। विबज्योर, VIBGYO और R। हिंदी में इसको आप पढ़ते हो बैजनी हा पिनाला। देखिए, बैजनी हा पिनाला। भी मतलब वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड, है ना। हिंदी में यदि बात करें तो बैगनी, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब आप देखिए, यदि हम लेफ्ट से राइट इधर चलेंगे तो इसका वेवलेंथ का मान कंटिन्यूस, अच्छा ये फ्रीक्वेंसी लिखा गया, वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लेमडा, वेवलेंथ का मान धीरे धीरे बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी का मान धीरे धीरे घटेगा। सेम कंडीशन इसके साथ भी होता है यहाँ पर, है ना। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, आपको दिखेगा। देखिए, यहाँ पे यदि लेफ्ट से राइट चलेंगे तो वेवलेंथ का मान बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा।
देखिए यहाँ से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? सबसे कम, यदि हम लोग बात करें कि सबसे कम वेवलेंथ गामा रे का होता है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का होता है ना। देखिए धीरे धीरे उधर जा रहा है लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब है कि गामा का सबसे कम और सबसे ज्यादा रेडियो वेव का। लेकिन इसका उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रे का होता है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप देख लीजिए इसमें विबज्योर में, विबज्योर की यदि बात करेंगे तो वायलेट से लेकर के रेड की ओर चलेंगे तो वेवलेंथ का मान बढ़ेगा, मतलब कि सबसे कम होगा वायलेट का, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का, फिर ग्रीन का, येलो का, ऑरेंज का, रेड का। यानी सबसे ज्यादा रेड का वेवलेंथ होगा, सबसे कम वायलेट का होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी उल्टा होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वायलेट का और सबसे कम होगा रेड का। देखिए ये घट रहा है ना, फ्रीक्वेंसी का मान सबसे ज्यादा वायलेट का, धीरे धीरे घटते घटते रेड तक पहुंच गया। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है भाई? 7। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, हमने क्या ट्रिक बताया? गाए यूवी इन माय रेडियो, युवराज सिंह मेरे रेडियो स्टेशन में आए और गाना गाए, ये ध्यान में रखना है। ये हमारे गुरु ने हमें पढ़ाया था, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए। जी, जी मतलब गामा रे, वाई ए, इसको ए समझना, ए मतलब एक्सरे, यू मतलब अल्ट्रावायलेट, भी मतलब विजिबल रे, आई आ रहा है यहाँ पे, एन एन यहाँ साइलेंट रहेगा, इंफ्रारेड वेव, एम मतलब माइक्रोवेव, आर मतलब रेडियो वेव। अब इसमें से विजिबल रे के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे, जिसको ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। उसमें आता है विबज्योर, है ना, VIBGYOR, यही इंद्रधनुष का ये रंग है ना, 7 कलर रेनबो स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं हम लोग। तो सबसे कम यदि हम लोग बात करें वेवलेंथ की तो सबसे कम वायलेट का और सबसे ज्यादा रेड का। इसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी जस्ट रिवर्स होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है बैंगनी का, मतलब कि वायलेट का, और धीरे धीरे घटते घटते सबसे कम हो जाता है किसका? रेड का। सिग्नल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है रेड का, रेड लाइट का, इसलिए क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके विषय वस्तु में, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ठीक, चलिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, मैक्सवेल इन हिज फेमस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व के अपने प्रसिद्ध समीकरणों में से किसकी अवधारणा प्रस्तुत की है? कौन सा इक्वेशन के बारे में इन्होंने बताया है ना, मतलब कौन सा अवधारणा के बारे में? तो देखिए मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया था। कैसे? 2 प्लेट लिया था, है ना, इधर बैटरी लगाया था, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया था, करंट यहाँ जा रहा था, ये कंडक्शन करंट था, और यहाँ जाने के बाद यहाँ से यहाँ करंट जो बह रहा था इसको हम लोग बोलते थे ID, जिसको बोलते थे डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंडक्शन करंट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन द सोर्स इज। कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर हो जाए, है ना, तब सोर्स क्या होगा? सोर्स, तो आप देख लीजिए, ओनली अल्टरनेटिंग करंट, ओनली डायरेक्ट करंट, आइदर अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, नाइदर डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग। देखिए ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर यदि कंडक्शन करंट हो जाए तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। आप DC भी अप्लाई कीजिए तब पर भी चलेगा डायरेक्ट करंट, या तो फिर आप अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कीजिए तब पर भी चलेगा। यानी दोनों पॉसिबिलिटीज है, तो हम बोल सकते हैं आइदर अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 अच्छा, सुटेबल रेडिएशन फॉर द टेलीकम्युनिकेशन। देखो बाबू, अभी हम तुरंत बताए थे सुटेबल रेडिएशन टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा उपयुक्त होने वाली, दूरसंचार के लिए उपयुक्त होने वाली विकिरण कौन है? दूरसंचार, जैसे फोन कनेक्टिविटी, टीवी हम लोग देखते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो टेलीकम्युनिकेशन उसी को बोलते हैं। और इसमें कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस्तेमाल होता है? तो उसमें सबसे ज़्यादा वेव इस्तेमाल होता है माइक्रोवेव। क्यों माइक्रोवेव इस्तेमाल होता है? इसलिए क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, अभी हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, है ना। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यदि वैक्यूम में, मतलब निर्वात में, यदि हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड निकालना हो तो इसमें से कौन सा इक्वेशन उपयुक्त होगा? तो ध्यान रखिएगा, 1/√μ0 और ये एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन उपयुक्त होगा। यहाँ μ0 क्या है? एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी इन फ्री स्पेस, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है?
ऑफ सॉल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट है अंडर रूट में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ है, ये ऑप्शन रहा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 5, द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। तो अभी देखिए, अभी हमने बताया था जो इक्वेशन हमने बताया था, मतलब जो हमने अभी ट्रिक बताया था, उसमें से आप देख लेना होगा कि फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव का क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, और क्या ऑप्शन दिया हुआ है, और दिया हुआ है मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड वेव, है ना। तो हल्का सा हम यहाँ पे फिर से एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले होता है गाय यूवी, मतलब गाय मतलब गामा रे, उसके बाद होता है क्या, ए मतलब एक्स रे, उसके बाद क्या होता है यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल लाइट, है ना, विजिबल लाइट भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, विजिबल लाइट, गाय यूवी इन मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इन माई रेडियो मतलब माइक्रोवेव, और लास्ट में क्या रेडियो वेव। किसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे, हल्का सा देख लीजिए, कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा नीचे ढक गया ना, एक बार फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हाँ फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी को बोला जा रहा है। तो माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी अभी हम जो बताए हैं ट्रिक, उसमें से ज़्यादा है, इसका मतलब मोर देन ला होगा। तो पहला का ऑप्शन क्या है, पहला है ऑप्शन आपका लेस देन, ये तो नहीं होगा। दूसरा देख लीजिए, मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव से ज़्यादा, हाँ ये हो सकता है। मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव्स, नहीं ये नहीं होगा। मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रा, ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, और ये सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, तो जिसका सबसे कम वेवलेंथ होता है उसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो सबसे कम किसका होता है, गामा का, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक। एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा और फ्रीक्वेंसी, मतलब कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आएगा चैप्टर उसमें हल्का से हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यूज फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, फोटोग्राफी का इस्तेमाल कोहरे में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। एक बार टिक लगा देते हैं, आपके आत्मा को शांति मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें बी। 9वां, सुटेबल फॉर इसिन फेसिंग वाटर, अच्छा कीटाणु रहित करने के लिए, जल के कीटाणु रहित करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, है ना। पाराबैंगनी किरण का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए 8 नंबर में कहाँ गया, सुटेबल फॉर डिसइंफेसिंग वाटर, वाटर के डिसइंफेसिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पाराबैंगनी किरण का इस्तेमाल करते हैं, और इसका इंग्लिश होता है अल्ट्रावायलेट, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आसान है बिल्कुल, है ना, केवल समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी, 4 ऑप्शन, होली शेयर्ड ओनली बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसको देता है, नहीं, अभी हमने शुरू में ही बताया था। होली शेयर्ड ओनली बाय मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, नहीं। इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, हाँ, डी 0 नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी की वजह से डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में लाइट वेव ट्रेवल करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 ही तक है, अच्छा इसमें एक नंबर लोग क्वेश्चन कुछ बताते हैं। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्या है, व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज्ड टू एग्जामिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, हम लोग जानने के लिए किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करते हैं, तो क्रिस्टलीकरण मतलब कि सतह के कोई भी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने के लिए हम लोग एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं सतही क्षेत्रों के लिए, मतलब सतही परत के लिए। तो ये इसका एक्सरे इसका सही आंसर होगा, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रियल नहीं होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है ना, ये ट्रांसवर्स वेव होता है, अनुप्रस्थ ये होता है तरंग। तीसरा नंबर है, विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सनलाइट बाय द ओजोन लेयर, ओजोन परत के द्वारा विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश से अवशोषित हो जाता है, तो अल्ट्रावायलेट रे अवशोषित हो जाता है, बाकी रेडिएट होता है, ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट सही होगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हाँ 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर जनरली generated by electromagnetic wave generated by dot 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 खाली जगह है particle that are in the state of acceleration। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है, देखो बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट तब होगा जब चार्ज मोशन में जाएगा और वो कंटिन्यूसली चेंज करेगा, और मोशन में चार्ज गया और कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम होता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि जब चार्ज एक्सेलरेशन में जाएगा तब ये पॉसिबिलिटीज है चार्ज इलेक्ट्रिकली ये चार्ज होगा, इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ प्रॉपर्टीज लिखने के लिए बोल रहा है। तो दिस वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। दूसरा, प्रोपागेशन ऑफ दिस वेव मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। दिस वेव अंडरगो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन एंड कैन बी पोलराइज्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये इंटरफेयर हो सकता है, डिफ्रैक्टेड हो सकता है और ये पोलराइज भी हो सकता है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसका। फिर है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो यहाँ लिखता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ऑल्सो नोन एज EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इन कांटेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द कंपोजिशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देखो ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते किसको हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में मिलता है और ये इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से है ना परपेंडिकुलर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो जाते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में एनर्जी शेयर की वजह से आगे की ओर चलने लगता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। यहाँ ऑसिलेटिंग एक वर्ड यूज किया है, ऑसिलेटिंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में चलना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक प्रॉपर्टी नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, स्पीड, एनर्जी, प्रेशर, हीट एनर्जी। अच्छा, इसमें लिखता है ए नंबर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन इम्पार्ट मोमेंटम, हाँ ये सही है, प्रत्येक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम को कैरी करता है, ये सही है। बी नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी, हाँ ये भी सही है। सी नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर विच इज शोन बाय अ रेडियोमीटर। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर को महसूस करता है, जिसको हम लोग रेडियोमीटर से हम लोग देख सकते हैं, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डू नॉट कैरी हीट एनर्जी, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हीट से कोई लेना देना नहीं है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हीट से कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब फॉलो करेगा, स्पीड, एनर्जी, प्रेशर, हीट एनर्जी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेक अ स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड राइट द प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट्स। देखिए मेक अ स्पेक्ट्रम बनाने बोल रहा है, तो स्पेक्ट्रम जो अभी हमने बताया था, हल्का सा हम बना देते हैं थोड़ा सा। देखिए ये आप मान लीजिए ये ट्रेंगुलर पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ टकराया और ये टकराने के बाद 7 भाग में विभक्त हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ एक का पैनल लगा लीजिए या तो फिर आप स्क्रीन लगा लीजिए, पर्दा, और यहाँ आप दिखा दीजिए गाय यूवी इन माई रेडियो मतलब गामा रेज, एक्सरे, गाय यूवी अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, गाय यूवी इन माई इंफ्रारेड, रेडियो मतलब रेडियो वेव। ठीक है, यही स्पेक्ट्रम है, ये जो दिख रहा है ना यही स्पेक्ट्रम है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं बाबू। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना। 1 नंबर लोग क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि छोटा चैप्टर था ये, और इसका सारा प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम ये बनाया हुआ है, ये चैप्टर काफ़ी छोटा था, ये लगता है खत्म भी हो गया। ठीक है, ये चैप्टर भी खत्म हो गया, देखिए इसमें से ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव सारा बता दिया गया इतना ही कम समय में। ऐसे भी ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसका रेंज बताइए। तो इसका प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इसका रेंज यहाँ दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको एनी हाउ, कोई उपाय नहीं है। और हमने जो एक ट्रिक बताया है उस ट्रिक के जरिए आप स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग देखेंगे ऑप्टिक्स का कुछ पार्ट, मतलब ऑप्टिक्स का 2 पार्ट है, रे ऑप्टिक्स जो जिसको हम लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, और दूसरा क्या है वेव ऑप्टिक्स, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।